प्रश्न नंबर पहला है अपना, मानव खोपड़ी में हड्डियां कितनी होती हैं। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी? 8 हड्डियां होती हैं मानव की खोपड़ी में। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि मनुष्य का हृदय धड़कता है। मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार पर मिनट धड़कता है। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि स्वस्थ मनुष्य का जो श्वसन दर है वह कितनी होती है? तो वह 16 से 18 बार पर मिनट होती है। 16 से 18 बार पर मिनट सांस लेता है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से लेकर 1400 ग्राम के मध्य होता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर की हड्डी, जो कि कहाँ पर? जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपीज हड्डी, जो कि कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी। जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है। शरीर का सबसे कठोरतम तत्व कौन सा है? शरीर में सबसे कठोर जो तत्व है वह कौन सा है? वह एनामिल होता है। एनामिल तत्व जो है वह सबसे कठोर होता है हमारे शरीर में। वह दांतों का ऊपरी भाग होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो इस शाखा का नाम है कैलोलॉजी। कैलोलॉजी शाखा में किया जाता है सौंदर्य का अध्ययन। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप है, जिसे हम बीपी कहते हैं, वह 120/80 mm होता है। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा कितना समय लगता है? शरीर में जो रक्त परिभ्रमण होता है इसमें कितना समय लगता है? तो पूरे शरीर में घूमने के लिए केवल 23 सेकंड का समय लगता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में जो जल होता है वह 65 से 80% जल पाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि रक्त की मात्रा शरीर के भार से कितनी होती है? तो रक्त की जो मात्रा है वह शरीर के भार से टोटल 7% होती है। 7% रक्त रहता है शरीर में। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो वह लगभग 5 से 6 लीटर 5 से 6 लीटर होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, मानव रक्त का जो pH मान है भाई कितना होता है? तो मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है। 7.4 होता है। रक्त को शुद्ध करता है। रक्त को कौन शुद्ध करता है? तो किडनी द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है, किडनी या वृक्क के द्वारा। लाल रक्त कण का निर्माण होता है। लाल रक्त कण का जो निर्माण है वह कहाँ पर होता है? तो वह अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कण का जीवन काल कितना? तो वह 120 दिन होता है। 20 दिन से लेकर 120 दिन होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन तक होता है। श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? श्वेत रक्त कण को क्या कहते हैं? तो इसके लिए ल्यूकोसाइट कहते हैं। ल्यूकोसाइट कहा जाता है श्वेत रक्त कणिकाओं को। अगला प्रश्न यहाँ पर है, लाल रक्त कण को कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं के लिए क्या कहा जाता है? तो एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट कहा जाता है लाल रक्त कणिकाओं को। शरीर का ताप नियंत्रण कौन करता है? शरीर का जो तापमान है उसका नियंत्रण कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है शरीर का ताप नियंत्रण। अगला प्रश्न यहाँ पर है, सर्वदाता रक्त समूह यानी कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा रक्त समूह होता है? तो वह है ओ रक्त समूह होता है। सर्वग्राही रक्त समूह यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन होता है? तो वह होता है ए बी रक्त समूह। यह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक किसके लिए कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है ब्लड बैंक। किसके लिए? प्लीहा को। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। भोजन का जो पाचन है वह कहाँ से? मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि पचे हुए भोजन का जो अवशोषण है वह कहाँ पर होता है? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में होता है। पित्त या वायल स्रावित होता है, यानी पित्तरस जो है वह कहाँ से निकलता है? तो पित्तरस कहाँ से निकलता है? यकृत से निकलता है। यकृत से निकलता है पित्तरस। अगला प्रश्न यहाँ पर है
शरीर की सबसे बड़ी हड्डी या ग्रंथि कौन सी होती है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो वह होती है यकृत, जिसे हम लीवर भी कहते हैं। यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है वह कौन सा होता है? तो वह होती है त्वचा। मानव की त्वचा सबसे बड़ा अंग होता है शरीर का। अगला प्रश्न यहाँ पर है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे छोटी ग्रंथि जो है वह कौन सी ग्रंथि होती है? वह ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है और इसे ही क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? तो वह मापा जाता है स्फिग्मोमीटर से रक्तचाप मापा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती हैं। मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं? तो टोटल 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी? 206 हड्डियाँ होती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होती है 639। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टायलिन। टायलिन नामक जो एंजाइम है वह किसमें? लार में पाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, लिंग निर्धारित होता है। लिंग जो है वह निर्धारित होता है पुरुष क्रोमोसोम से। पुरुष या पिता के क्रोमोसोम से निर्धारण होता है। मनुष्य का हृदय कैसा होता है? मनुष्य का जो हृदय है वह 4 कोष्ठीय होता है। 4 कोष्ठीय का होता है। मनुष्य का हृदय कितना? 4 कोष्ठीय हृदय होता है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 40 गुणसूत्र होते हैं हमारे शरीर में, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम भी कहते हैं। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र कोशिका। तंत्रिका तंत्र कोशिका। RH फैक्टर की खोज किसके द्वारा की गई थी? RH फैक्टर की खोज किसके द्वारा? लैंडस्टीनर एवं बी नर के द्वारा की गई थी। शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या होती है 20। शरीर में प्रतिदिन मूत्र कितना बनता है? तो वह 1.5 लीटर बनता है। मूत्र दुर्गंध क्यों देता है? तो दुर्गंध देने का कारण है इसका यूरिया के कारण से मूत्र दुर्गंध देता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान कितना होता है? तो वह होता है पीएच मान 6 पीएच मान का होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन ए जो है वह किस में संचित रहता है? तो वह यकृत में संचित रहता है। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मनुष्य का शरीर का जो सामान्य तापमान है वह कितना? 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 310 केल्विन के बराबर होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टीबिया नामक जो हड्डी है वह कहाँ पर पाई जाती है? तो यह पाई जाती है पैर में। ठीक है, पैर में पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी। तो इसी के साथ दोस्तों यह वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।